रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ए थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है द एग्जाम हब विद साहिल पर। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, जो बच्चे को काफी कठिन लगता है उन क्वेश्चंस को आपके पास एक एक करके सारे क्वेश्चन आप बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर टफ आते हैं वो टफ क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से आते हैं। ठीक है, तो पहले हमें आइडेंटिटीज को समझना है, देन हम क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। सब बताइए क्वेश्चन में। तो हमारे पास तीन आइडेंटिटीज हैं। पहली आइडेंटिटी आपकी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है सर? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। सर इस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं, और आपको एक दो फॉर्मूले और आने चाहिए। tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्त मेरे? sin थीटा बटे cos थीटा होता है, और ऐसे ही cot थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बटे sin थीटा होता है। ठीक है सर, और फॉर्मूलेज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन cot थीटा भी होता है, और cot थीटा बराबर 1 अपॉन सर tan थीटा भी होता है। ऐसे ही sin थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cosec थीटा, और कॉमा cosec थीटा बराबर क्या होता है आपका? 1 अपॉन sin थीटा। मैं इन सभी फॉर्मूलेज का यूज करके आज सभी क्वेश्चन उड़ाने वाला हूं, आप ही क्वेश्चन उड़ाएंगे। ऐसे ही cos थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन sec थीटा होता है, और sec थीटा बराबर आपका क्या होता है? 1 अपॉन cos थीटा। तो बस आपको इतने फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेने हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा भी होता है, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा होता है। tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा होता है, cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा होता है, sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec थीटा होता है, cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा होता है, cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा होता है, sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा होता है। अब चलते हैं सवाल के ऊपर। सवाल आया हुआ है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा जो है इज इक्वल्स टू किसके है? इज इक्वल्स टू प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा के होल ऑफ स्क्वायर के प्रूव कर देना है। सॉरी, tan थीटा प्लस cot थीटा के होल ऑफ स्क्वायर। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आया है। ठीक है सर, जब भी हम सवाल करते हैं तो हमें इन आइडेंटिटीज का यूज करना होता है। तो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है tan थीटा और cot थीटा, यानी हमें sec स्क्वायर थीटा को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, cosec स्क्वायर थीटा को cot स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सब कर देंगे। तो हमें एक आइडेंटिटीज पता है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। तो सर यहाँ पर क्या आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ पर आपका क्या आएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आएगा। सर बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पर लिख सकता हूं मैं tan स्क्वायर थीटा, प्लस में लिख सकता हूं cot स्क्वायर थीटा, और प्लस से सर कितना हो गया सर? 2 हो गया। लेकिन सर हमारे पास ये चीज तो भी नहीं आई है। अगर मैं इस चीज को ओपन करके आपको दिखाऊं तो मेरे पास दिखा क्या है? सॉरी, दिख क्या रहा है उसको देख लेते हैं पहले। अगर मैं इसको मान लो बाई चांस ओपन कर दूंगा तो क्या आएगा? a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा आपका? 2 tan थीटा इनटू cot थीटा, और आपको पता है cot थीटा बराबर क्या है? 1 अपॉन tan थीटा, यानी प्लस में क्या होगा? 2 tan थीटा इनटू 1 अपॉन tan थीटा हो गया। tan थीटा से tan थीटा क्या हो गया? कैंसिल। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस कितना आएगा? 2 आएगा।
मतलब जो यहाँ लिखा वही चीज तो हमारे पास सेम यहाँ पर लिखी है, लेकिन अगर आप एग्जाम में इसको देख ना पाए तो आप इसको यहाँ तक सोल्व कर लेना। अब इस बार आप लोग सॉल्व क्या कर लेंगे, आरएचएस को लेंगे। ये आपका क्या था, एलएचएस लिया था। अब यहाँ पर आप लोग क्या लेने वाले हैं, आरएचएस ले लेंगे। अब बताइए क्या होगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल ऑफ स्क्वायर कर लो। तो a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही करूंगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इनटू में cot थीटा कर लो। अब यहां पर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, यहां पर आपका होगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा विल बी, प्लस में कितना आ गया 2, तो LHS बराबर आपका क्या आ गया, RHS। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ मैंने कर दिया। बताओ बात समझ में आपको आई कि नहीं, काफी आसान है, आप इसको आराम से एग्जाम में जाकर प्रूफ कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से खतरनाक सा क्वेश्चन आया था, उसको भी एक बार कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ट्रिग्नोमेट्री से डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से डर जाएंगे तो आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेहतरीन से क्वेश्चन के ऊपर, जो आपके एग्जाम में 2024 में 2022 में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी तरफ पढ़ जाता हूं मैं। ठीक है सर, ठीक है, बताइए क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग कर लेते हैं। ये सवाल आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, उस पार्ट को स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 2 में, जहां पर आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एग्जाम में बहुत बार आता है, साइन अल्फा। ये आपका यूपी बोर्ड का काफी फेवरेट क्वेश्चन है। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहां पर आपका क्या है, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा। ठीक है, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा जो है इस इक्वल टू मुझे प्रूफ करना है सेक अल्फा। क्या प्रूफ करना है, सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा के हमें प्रूफ करना है। तो जब भी हमें क्वेश्चन ऐसे वाले प्रूफ करने होते तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी हमारे पास साइन या कॉस के अलावा कोई भी फंक्शन होता है उसको मैं साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, जब भी हमें कुछ भी प्रूफ करना हो, अगर हमें देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जो हमारे पास कॉसेक, सेक, टेन और कॉट हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉसेक के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो पहले से साइन कॉस में है, ये आपका किसमें है, टेन कॉट में से साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सर कैसे करेंगे, यहाँ पर आपके फॉर्मूलाज हैं, इससे कर लेंगे फटाफट। बताइए क्या आएगा फिर, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहां क्या आएगा आपका साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, यहां प्लस में क्या आएगा कॉस अल्फा बटे में आपका क्या आ गया बताओ, साइन अल्फा आ गया। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहां पर क्या आएगा बताओ दोस्त मेरे, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कितना होगा, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां पे कॉस अल्फा इंटू क्या हो गया, साइन अल्फा। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है सर, 1 होता है। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और बटे में कितना आ गया बताओ, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो गया, कितना हो गया, क्योंकि इसके वैल्यू 1 है तो 1 इंटू समथिंग समथिंग हो गया, तो डिवाइड में जो था वो कहां आ गया, डिवाइड में आ गया। अब मुझे आप लोग एक चीज बताएंगे, कैसे बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। a प्लस बी बटे कितना मेरे पास है, अगर 2 है, अगर a प्लस बी बटे 2 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2, क्या मैं इसको लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। a प्लस बी अपॉन 2 को a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका क्या होगा, साइन अल्फा बटे में कॉस अल्फा इनटू में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा इनटू में साइन अल्फा। अब मुझे बताओ साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, क्या मैं इसके इनटू में 1 मान सकता हूं सर, बिल्कुल मान सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस अल्फा सर क्या होता है,
वन अपॉन कॉस क्या होता है सर, वन अपॉन कॉस होता है सेक अल्फा, तो यहाँ पर क्या होगा सेक अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इंटू में वन मान सकता हूँ सर, बिल्कुल मान सकते हैं, तो वन अपॉन साइन अल्फा क्या होगा सर, कॉसेक अल्फा होगा। क्या प्रूफ हुआ सर, बिल्कुल प्रूफ हो गया, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका जो एग्जाम के अंदर बहुत पूछता है वो आपका है रैशनलाइज वाला। चलिए सर बताइए, अगर आपका एग्जाम में कभी भी ये सवाल आ जाए, बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, आपको प्रूफ किस स्टेप पर करना है, यहां पे है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का सवाल। यहां पर कॉस और साइन में चेंज हो, नीचे माइनस से ऊपर प्लस है, तो ऊपर माइनस से नीचे प्लस है, तो अगले सवाल में ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, या साइन के रिप्लेस पे कॉस होगा और साइन के रिप्लेस पे कॉस हो सकता है। तो आपके सवाल चेंज होकर हो सकते हैं और आंसर आपका सवाल का तरीका आपका यही होने वाला है। जब भी सवाल स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमेशा हम लोग इसका करते हैं रेशनलाइज। क्या यहां पर करेंगे सर, रेशनलाइज यानी कि परिमेयीकरण, यानी इसके नीचे वाले के अपोजिट साइन से एक बार मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और एक बार मल्टीप्लाई कहां करेंगे, नीचे करेंगे। बताइए क्या होगा, अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं 1 माइनस साइन थीटा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से, क्योंकि इसका अपोजिट साइन क्या है माइनस है, अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे सर, 1 माइनस साइन थीटा के कर देंगे। अब मुझे बताओ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अगर मैं कहूं सर a इंटू ए, तो a इंटू ए आप कितना बताएंगे सर, a इंटू ए मैं तो बता दूंगा a स्क्वायर के इक्वल। सर a इंटू ए कितना होगा, a स्क्वायर के इक्वल, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा सर, 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर होगा। सर मैं इसको क्या लिख दूं सर, इसको अगर मैं बोलूं a, इसको बोलता हूं b, तो a b a प्लस b, और ये बेसिकली क्या है आपका a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है सर, a माइनस b, अगर मैं लिखना यहां पर चाहूं, आप देखिए यहां पे a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a कितना है सर 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से बात करूं, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को वहां भेज दूं तो मेरे पास क्या आएगा बताओ, यहां पर आएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। चलिए अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो वहां पर क्या लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे बताओ cos स्क्वायर थीटा, तो यहां पर बताओ क्या आएगा, यहां पर तो 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, यहां पर आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बताओ सर क्या आ जाएगा, तो यहां पे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा आ जाएगा। फिर से वही वाली बात, अगर a प्लस बी अपॉन 2 है तो इसको a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वही 1 अपॉन cos थीटा और माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा के फॉर्म में लिख दूं। 1 अपॉन cos थीटा तो क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा होता है, तो sec थीटा लिख दो, माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है सर, sin थीटा अपॉन cos थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है tan थीटा, तो माइनस क्या कर दो इसको tan थीटा कर दो। तो आपके सवाल यूपी बोर्ड के अंदर बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, अगर आप इन सवालों को लगाकर जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल नंबर ला सकते हैं। अब लाएंगे या नहीं लाएंगे डिपेंड किस पे करता है सर, आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, और आप इस सवाल को घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पर क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पर क्या लिख देता हूं मैं कॉसेक थीटा, यहां पर बेसिकली क्या आपका आएगा कॉट थीटा। आप इस सवाल को घर पर कर लेंगे, होमवर्क में बिल्कुल सेम टाइप से करेंगे तो आप इस सवाल को आराम से कर लेंगे। चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ जाते हैं फटाफट, तो बढ़ा जाएंगे सवाल के ऊपर, तो बिल्कुल बढ़ा जाए। चलिए बताइए क्या होगा, चलिए सवाल हमारा क्या है अगला वाला। अगला सवाल है, ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार आया है कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर आपको प्रूफ कितना करना है, साइन ए
अपॉन 1 प्लस कॉस ए चाहिए, यानी साइन ए अपॉन 1 प्लस क्या चाहिए आपको, कॉस ए चाहिए। अगर मैं LHS को ले लूं सर, अगर मैं इसको LHS लेता हूं तो LHS मेरे पास है 1 माइनस कॉस ए अपॉन बेसिकली क्या है आपका साइन ए है। हमें नीचे चाहिए क्या सर, प्लस में चाहिए। अगर प्लस में नीचे चाहिए तो प्लस में कब आएगा, जब मैं यहां पर कर दूं सर 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दो और 1 प्लस कॉस ए से सर डिवाइड कर दो, क्योंकि यहां पर आ रहा था +1, तो प्लस कब आएगा, जब यहां पर 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए से डिवाइड करेंगे। सर ऊपर तो वही बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। सर a माइनस बी a प्लस बी सर क्या होता है 1 का स्क्वायर। अगर मैं इसको a मान लेता हूं, इसको b, इसको a, इसको b, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है 1 का स्क्वायर माइनस में cos स्क्वायर। नीचे बताओ क्या होगा, sin a into 1 प्लस cos a, तो बताओ क्या आएगा, बताओ यहां पर आएगा sin a into क्या आएगा 1 प्लस cos a आएगा। अब मुझे बता दो क्या मैं 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। अब अगर मैं इस वाले cos को वहां भेज दूं तो हमारे पास sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा सर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो जहां पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा वहां पर क्या लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा। आपको ये चीज साइड में मेंशन कर देनी है एग्जाम्स के लिए, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलेंगे। यहां पर आएगा sin स्क्वायर a, यहां पर sin a हो गया, यहां पे 1 प्लस cos a हो गया। अब इस sin a से sin a क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया sin a बटे में 1 प्लस cos a। तो यही इसका क्या हो गया बताओ आंसर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल को और देखते हैं और वीडियो को हम यहां पर खत्म कर देते हैं। एक सवाल हमारे पास और आता है, देखिए सवाल क्या है। ये सवाल भी यूपी बोर्ड के अंदर बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, तो आप इस सवाल को अच्छे से करके ही जाइएगा। सवाल है आपका 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, यहां पे क्या है आपका माइनस है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 है, इज इक्वल्स टू प्रूफ करना है 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा के प्रूफ करना है। तो यहां पर हम लोग फिर से क्या ले लेंगे LHS ले लेंगे। क्या लेंगे हम लोग LHS लेंगे। तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 कर लेंगे। यहां पर हम केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आएगा सेक थीटा प्लस 1, यहां पर माइनस सेक थीटा माइनस 1 और अपॉन में सेक थीटा, यहां पर वही मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, सेक इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूं। सेक थीटा माइनस 1 यहां पर होगा सेक थीटा प्लस 1 होगा। अब माइनस से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बताओ क्या होगा सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 1 होगा। अब a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी सर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब प्लस का सेक थीटा माइनस का सेक थीटा आपस में क्या हो जाएगा कैंसल आउट होगा। 1 प्लस 1 कितना सर होगा 2 होगा। अब नीचे देखो अगर मैं इस वाले 1 को यहां ले आऊं तो बताओ क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में क्या बनेगा टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो टेन स्क्वायर थीटा विल भी क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है वहां मैं क्या लिख दूंगा टेन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। तो यहां पर क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसके इनटू में क्या मान लूं सर 1 मान लूं तो 1 अपॉन tan थीटा सर क्या होता है cot थीटा। तो 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा क्या होगा बताओ 2 cot स्क्वायर थीटा। आई बात आपको समझ में कि नहीं आई। तो आप इन सवालों को एक बार प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो को एक बार दो बार देखिएंगे तो आपको सारे सवाल आराम से क्लियर हो जाएंगे। आपको एग्जाम में इसी टाइप के सवाल मिलने वाले हैं। इससे हार्ड सवाल यूपी बोर्ड्स के अंदर तो नहीं आने वाले। अगर आप हार्ड आ भी गए तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके उन सवालों को आराम से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।